विनती है फल फल छिन छिन रहे जान तुम्हारे यही विनती है फल फल छिन छिन रहे जान तुम्हारे मिलता है सदा के चाहे मेरी कुल संसार बने, चाहे जीवन मुझ पर भार बने, चाहे मेरी कुल संसार, चाहे जीवन मुझ पर भार, चाहे मौत गले का हार बने, यही विनती है फल फल छिन छिन रहे जान तुम्हारे मिलता है सदा सुख केवल भगवान तुम्हारे। चाहे अग्नि में मुझे जलना, चाहे कांटों पे मुझे जलना, चाहे अग्नि में मुझे जलना, चाहे कांटों पे मुझे जलना, चाहे लोग के देश निकलना, तो रहे जान तुम्हारे। यही विनती है फल फल छिन छिन रहे जान तुम्हारे, मिलता है सदा सुख केवल भगवान तुम्हारे। चाहे संकट ने मुझे घेरा हो, चाहे चारों ओर अंधेरा हो, चाहे संकट ने मुझे घेरा हो, चाहे चारों ओर अंधेरा हो, चाहे मन नहीं लगभग तेरा हो, रहे जान तुम्हारे मिलता है सदा सुख केवल भगवान तुम्हारे। यही विनती है फल फल छिन छिन रहे जान तुम्हारे। जीवा पर तेरा नाम रहे, तेरा शान सुभर और शाम रहे, जीवा पर तेरा नाम रहे, तेरा शान सुभर और शाम रहे, तेरी याद आठों धाम रहे, रहे जान तुम्हारे। यही विनती है फल फल छिन रहे जान तुम्हारे, मिलता है सदा सुख केवल भगवान तुम्हारे, मिलता है सदा सुख केवल भगवान श्री जानकी वल्लभ विजेते श्री गणेशाय नमः। श्री रामचरितमानस द्वितीय सोपान अयोध्याकांड श्लोक यस्यांके च विभाति उदरसुता देवाभंगा मस्तके भाले वाल विदुर्गर लेचे गर्दम
यशोरस है व्याल राट है, स्वयं भूति विभूषण सुरवर स्वारवाधि सर्वदा सर्वगत शिव शशिनिभ श्री शंकर पातु मां प्रशांतां यानगताभिषेकत तथा न ममले वनवासो गते मुखा मुझ श्री रघुनंदन से मैं सदा सस्तु सा मंगले मंगलम प्रदा नीलांबुज श्यामल कोमलांग सीता समर्पित वाम भागम पाणो महाशय कचारो चापम नमामि रामम रघुवंशम नाथम। इस श्लोक के माध्यम से श्री शंकर भगवान जी कह रहे हैं, जिनकी गोद में हिमाचल सुता पार्वती जी, मस्तक पर गंगा जी, ललाट पर द्वितीय का चंद्रमा, कंठ में हलाहल विष और वक्षस्थल पर सर्पराज शेष जी सुशोभित है। वे भस्म से विभूषित देवताओं में श्रेष्ठ सर्वेश्वर संहारकर्ता या भक्तों के पापनाशक सर्वव्यापक कल्याण रूप चंद्रमा के समान सुबर वर्ण श्री शंकर जी सदा मेरी रक्षा। रघुकुल को आनंद देने वाले श्री रामचंद्र के मुखारविंद की जो शोभा राज्याभिषेक से ना तो प्रसन्नता को प्राप्त हुई, ना वनवास के दुख से मलिन ही हुई, वो मुख कमल की छवि मेरे लिए सदा सुंदर मंगलों को देने वाली है। नीले कमल के समान श्याम और कोमल जिनके अंग हैं, श्री सीता जी जिनके बाम भांग में विराजमान है, जिनके हाथ में अमोघ वाण और सुंदर धनुष है, उन रघुवंश के स्वामी श्री रामचंद्र जी को मैं नमस्कार करता हूँ। नीलांबुज श्यामल कोमलांग सीता समर्पित वाम भागम पाणो महाशय कचारु चापम नमामि रामम रघुवंशनाथ। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकर सुधार, वर्णो रघुवर विमल जसो जो दायक फल चार। इस दोहे का अर्थ है, श्री गुरु जी के चरण कमलों की रज से अपने मन रूपी दर्पण को साफ करके मैं श्री रघुनाथ जी के उस निर्मल यश का वर्णन करता हूँ, जो चारों फलों को यानी धर्म अर्थ काम और मोक्ष को देने वाला है। जब ते राम ब्याह घर आए, नित नो मंगल मोद बधाए, भुवन 4-10 भूधर भारी, सुकृत मेघ बरसे सुखवाई। अभी तक हम जो सुन रहे थे वो बालकांड था। क्या बालकांड। अब हम दूसरे घाट पर प्रवेश कर रहे हैं। उस घाट का नाम है अयोध्या का। क्या? अयोध्या का। कहते जब से श्री रामचंद्र जी विवाह करके आए हैं, तब से अयोध्या में नित्य नए मंगल हो रहे हैं और आनंद के बधावे बज रहे हैं। होता है ना, शादी करके आते हैं, बहन कहती है मैं अपने घर खाना करूँगा, बुआ कहती है मेरे घर खाना होगा, कभी चाचा के यहाँ और कभी ताया के यहाँ, कभी मामा के यहाँ। कुछ दिन तो 1 साल भर तो इसी काम में लगता है। और भगवान श्री राम जी की तो बात ही क्या है, नित्य नए मंगल हो रहे हैं, आनंद के बधावे बज रहे हैं। 14 लोक रूपी बड़े भारी पर्वतों पर पुण्य रूपी मेघ सुख रूपी जल बरसा रहे हैं। रीति सीधी संपत्ति नदी सुहाई, उमग अवध अवध कहुआई, मणिगणपुर नर नार सुजाति, सुचि अमोल सुंदर सब भांति। रिद्धि सिद्धि और संपत्ति रूपी सुहानी नदियां
उमड़ उमड़ कर योद्धा रूपी समुद्र में आ मिले। समझ रहे हैं क्या कर रहे हैं कि योद्धा मान लो समुद्र है तो रिद्धि सिद्धि मानो नदी है, और उमड़ उमड़ कर मानो नदियां समुद्र में जैसे आती हैं, ऐसे रिद्धि सिद्धि और सुख संपत्ति सब आकर के योद्धा रूपी समुद्र में यानी कि योद्धा में आ गई। कह न जाए कुछ नगर विभूति, जन इतनो विरंच कर तोती। सब विधि सब पुर लोग सुखारी, रामचंद्र मुख चंद निहारी। नगर का ऐश्वर्य कुछ कहा नहीं जाता, ऐसा जान पड़ता है मानो ब्रह्मा जी की कारागरी बस इतनी ही है। सब नगर निवासी श्री रामचंद्र जी के मुख चंद्र को देखकर सब प्रकार से सुखी है। मुदित मात सब सखी सहेली, फलित विलोक मनोरथ बैली। राम रूप गुणशील स्वभाव, प्रमुदित होए देख सुन राव। सब माताएं और सखी सहेलियां अपनी मनोरथ रूपी बेल को फली हुई देखकर आनंदित है। जैसे कोई बीज लगाता है तोरी का, घिया का, अब जो उसमें से बेल निकलती है उसमें फल लगते हैं, तो जिसने लगाई थी वो बड़ा आनंदित होता है, उसको बड़ा आनंद मिलता है। ऐसे ही श्री राम जी को अपने बाकी के पुत्रों को, भरत शत्रुघ्न लक्ष्मण को और बहुओं को देख करके सब माताएं बहुत आनंदित है। श्री रामचंद्र जी के गुण रूप शील और स्वभाव को देख सुनकर राजा दशरथ जी बहुत ही आनंदित हो गए। बोलिए श्री रामचंद्र भगवान की जय। सबके उर अभिलाष अस, कह मनाय महेश। आप अछत जुवराज पद, राम दियो दरेश। सियावर जब राजा सुनते हैं कि चारों राजकुमार गुणशील हैं, धर्मशील हैं। गुणशील होना चाहिए, व्यक्ति के अंदर गुण हो, ऐसा नहीं कि गुणी ना हो। ऐसा पुत्र भी किसी काम का है। धर्मशील, धर्म हो, अधर्म नहीं है तो ऐसा पुत्र भी किसी काम का नहीं। जैसे फल होता है, अगर फल के अंदर कोई स्वाद ना हो वो फल किस काम का है। ऐसे ही पुत्र भी अगर धर्महीन हो वो भी कोई काम का नहीं। जब राजा ने सुना कि पुत्र धर्मशील है, गुणशील है, तो राजा की खुशी का कोई ठिकाना नहीं है। आप अछत जुवराज पद, अब उनके मन में एक ही अभिलाषा है, राजा के मन में नहीं, प्रजा के मन में भी अभिलाषा है। क्या? सबके हृदय में ऐसी अभिलाषा है कि अब महादेव जी कृपा करें और राजा जीते जी श्री रामचंद्र जी को युवराज बना। एक समय सब सहित समाजा,
राज सभा रघु राज विराजा, सकल सुकृत मूर्ति नर नाहो, राम सुजस सुन अति ही उछाओ। एक समय रघुकुल के राजा दशरथ जी अपने सारे समाज सहित राज्य सभा में विराजमान थे। महाराज समस्त गुणों की मूर्ति हैं। उन्हें श्री रामचंद्र जी का सुंदर यश सुनकर अत्यंत आनंद हो रहा है। उस सभा में जो भी आकर के बताता है कि रामचंद्र जी बहुत अच्छे हैं, सबका मान सम्मान करते हैं, सबके साथ प्रेम से बोलते हैं, बड़ों का सम्मान करते हैं, कोई दुखी दिखता है तो उसकी मदद करते हैं, सबका सत्कार करते हैं, बड़ों के चरण छूते हैं। राजा ने जब ये सुना तो बड़े आनंद हो गए। नृप सब रहें कृपा अभिलाषे, लोक कप करें प्रीत रुख राखे, त्रिभुवन तीन काल जगमाई, घोर भाग दशरथ समनाई। सब राजा उनकी कृपा चाहते हैं और लोक पालनगण उनके रुख को रखते हैं, प्रीति करते हैं और तीनों कालों के दशरथ के समान बड़भागी और कोई नहीं है। सब कहते हैं राजा बहुत बड़भागी हैं जिन्होंने ऐसे पुत्र पाए। मंगलों के मूल श्री रामचंद्र जी जिनके पुत्र हैं, उनके लिए जो कुछ कहा जाए सब थोड़ा है। जिनके बेटे कोई बड़े पद पर पहुंच जाए, बड़े अच्छे उस पे हो, तो सब कहते हैं कि इन्होंने कोई अच्छे कर्म किए, तो इनका बेटा देखो आज कितना बड़ा व्यक्ति है। ऐसे ही भगवान श्री रामचंद्र जी जिनके पुत्र हों, उनके लिए जो कुछ कहा जाए सब थोड़ा है। राजा ने स्वाभाविक ही हाथ में दर्पण ले लिया और उसमें अपना मुख देखकर मुकुट को सीधा किया। श्रवण समीप भये सित केसा, मनो जरठपन अस उपदेशा। देखा कि कानों के पास बाल सफेद हो गए हैं, मानो बुढ़ापा ऐसा उपदेश कर रहा है कि हे राजन, श्री रामचंद्र जी को युवराज पद देकर अपने जीवन और मरण का लाभ ले लो। अब तो राम जी को युवराज बना दो। राजा के मन में आता है यह विचार उरे आन नृप, सुदिन अवसर पाए, प्रेम फुलिक तन मुदित मन, गुरु सुनाए जाय सियावर बालों को देखा तो मन में विचार किया अब बुढ़ापा नजदीक आ गया है और तब श्री राम जी को राज्यपद दे देना चाहिए। राजा दशरथ ने शुभ दिन और सुंदर समय पाकर प्रेम से पुलकित शरीर हो, आनंद मगन मन से उसे गुरु वशिष्ठ जी को जा सुनाया। वशिष्ठ जी के पास गए और अपने मन की बात कही। राजा ने कहा, हे मुनिराज, कृपा मेरा ये निवेदन स्वीकार कीजिए। सुनिए, श्री रामचंद्र जी अब सब प्रकार से सब योग्य हो गए हैं। सेवक, मंत्री और नगर निवासी और जो हमारे शत्रु, मित्र और उदासीन हैं, सभी को श्री रामचंद्र जी वैसे ही प्रिय हैं जैसे वो मुझको है। उनके रूप में आपका आशीर्वाद ही मानो
शरीर धारण करके सुशोभित हो रहा है। हे स्वामी, सारे ब्राह्मण परिवार सहित आपके ही समान उन पर स्नेह करते हैं। गुरु वशिष्ठ जी को कह रहे हैं राजा दशरथ कि हे प्रभु, श्री राम जी सभी के मन में बसते हैं, सब उनको प्रेम करते हैं, सब उनको चाहते हैं। जो लोग गुरु के चरणों की रज को मस्तक पर धारण करते हैं, वे मानव मस्तक ऐश्वर्य को अपने वश में कर लेते हैं। इसका अनुभव मेरे समान दूसरे किसी ने नहीं किया। आपके पवित्र चरण रज की पूजा करके मैंने कुछ पा लिया है। अब अभिलाष एक मन मोरे, पूजे नाथ अनुग्रह तोरे। मुनि परसन लख सहज स्नेहु, कहो नरेश रजायस देव। अब मेरे मन में एक ही अभिलाषा है, हे नाथ, वो भी आपकी अनुग्रह से पूरी हो जाएगी। राजा का सहज प्रेम देखकर मुनि ने प्रसन्न होकर कहा, हे नरेश, आज्ञा दीजिए, कहिए आपकी क्या अभिलाषा है। हे राजन, आपका नाम और यश ये संपूर्ण मनचाही वस्तुओं को देने वाला है। हे राजाओं के मुकुटमणि, आपके मन की अभिलाषा फल का अनुगमन करती है, अर्थात आपकी इच्छा करने से पहले ही फल उत्पन्न हो जाता है। अपने जी में गुरु जी का सब प्रकार से प्रसन्न जानकर हर्षित होकर राजा कोमल वाणी से बोले, हे नाथ, श्री रामचंद्र जी को युवराज कीजिए, कृपा करके कहिए, आज्ञा दीजिए तो तैयारी की जाए। देखिए हमारा धर्म क्या कहता है। राजा दशरथ ने राम को राज्य बनाना है, पिता तो वही है, लेकिन गुरु वशिष्ठ जी की आज्ञा लेने के लिए, गुरु वशिष्ठ जी की आज्ञा लेने के लिए गुरु जी से मानते हैं कि गुरु जी, आप कहेंगे तो राम को राजा बना दिया जाएगा, आप कहेंगे तो राम को राजा बना दिया जाए। मेरे जीते जी ये आनंद उत्सव हो जाए, जिससे सब लोग अपने नेत्रों का लाभ प्राप्त करें। प्रभु, आपके प्रसाद से शिव जी ने सब कुछ निभा दिया है, सब इच्छाएं पूर्ण कर दी है। केवल यही एक लालसा मेरे मन में रह गई है कि राम को युवराज बना दिया जाए। पुनिन सोच तन रहो के जाऊं, जेहिन होय पाछे पछताओ। सुन मुनि दशरथ वचन सुहाए, मंगल मोद मूल मन भाए। इसलिए लालसा के पूर्ण हो जाने पर फिर सोच नहीं रहती। मेरे मन में जो लालसा है, अगर वो पूरी हो जाएगी, फिर मेरी कोई चिंता नहीं रहेगी। शरीर रहे या चला जाए, जिससे मुझे पीछे पछतावा ना हो। दशरथ के मंगल और आनंद के मूल सुंदर वचन सुनकर मुनि मन में बड़े प्रसन्न हुए। सुन नृप जास विमुख पछताई, जास भजन बिन जरन न जाई। भयो तुम्हारे तने सोई स्वामी, राम पुनित प्रेम अनुगामी। वशिष्ठ जी ने कहा, हे राजन सुनिए, जिनके विमुख होकर लोग पछताते हैं और जिनके भजन बिना जी के जलन नहीं जाती, वही स्वामी सर्वलोक महेश्वर श्री राम जी आपके पुत्र हुए हैं, जो पवित्र प्रेम के अनुगामी हैं। श्री राम जी पवित्र प्रेम के पीछे पीछे चलने वाले हैं, इसी से तो प्रेमवश वो आपके पुत्र बने। बेग विलंब न करो नृप, साजो सबई समाज। सुदिन सुमंगल तब ही, जब राम होय जुबराज। सियावर जय जय बोलो श्री राम।
श्री राम जी के राज्य की बातें हुई और राजा दशरथ ने अपनी अभिलाषा गुरु वशिष्ठ जी को सुनाई। गुरु जी ने कहा, हे राजन, अब देर ना कीजिए। आपके मन में बड़ा सुंदर प्रश्न आया है, विचार आया है। शीघ्र सब सामान सजाइए। और जहाँ तक सुंदर और शुभ की बात है, शुभ दिन और सुंदर मंगल तभी हो जब श्री रामचंद्र जी युवराज हो, अर्थात उनके अभिषेक के लिए सभी दिन शुभ और मंगलमय है। राम जी के काम के लिए कभी भी शुभ और अशुभ नहीं देखना। ध्यान रखिए, इनका कहने का भाव हो, तुलसीदास जी यही कह रहे हैं कि श्री राम जी के राज्याभिषेक के लिए सभी दिन शुभ और मंगलमय है। भगवान का काम कोई भी करना हो उसको कर डालिए। अच्छा काम जो होता है, भगवान का काम कौन सा होता है? अच्छा काम, शुभ काम। शुभ काम में विलंब ना करें। मुदित महीपति मंदिर आए, सेवक सचिव सुमंत बुलाए। कह जय शिव शीस तिल नाये, भूप सुमंगल वचन सुनाए। राजा आनंदित होकर महल में आए और उन्होंने सेवकों को तथा मंत्री सुमंत को बुलाया। उन लोगों ने जय जीव कहकर सिर नवाया। तब राजा ने सुंदर मंगल वचन श्री राम जी को युवराज पद देने का प्रस्ताव सुनाया। जो पंचे मत लागे नीका, करऊं हरस ही राम ही टीका। और कहा, यदि पंचों को आप सबको ये मत अच्छा लगे तो हृदय में हर्षित होकर आप लोग श्री रामचंद्र जी का राज तिलक कीजिए। मंत्री मुदित सुने प्रियवाणी, अभिमत विरव प्रेम जर जानी। विनित सचिव करे कर जोरी, ज्यों जगतपति वरस करोरी। इस प्रियवाणी को सुनते ही मंत्री ऐसे आनंदित हो गए जब राजा ने सभा में ये बात रखी कि राम को राजा बना दिया जाए अगर आप सबका मत हो। ये राजनीति कहती है कि कोई भी काम करना हो तो एक सलाह जरूर होती है। जैसे घर में 4-5 लोग हैं, 5 लोग बैठ करके उसमें एक बार सलाह जरूर, समय भी जरूर बनाते। ऐसा ना कोई काम करे घर के किसी व्यक्ति की सहमति ना हो और उसमें बीच में विघ्न आ जाए। ऐसे ही राजनीति कहती है, जब भी कोई काम करते हैं तो उसके अंदर सभा बैठा करके उसमें वो विचार रखा जाता है। चाहे मानते हैं कि कोई उसको मना नहीं करेगा, फिर भी एक मौखिक स्वभाव ये बनता है, सिस्टम कहता है इस बात। तो राजा ने कहा कि श्री राम जी को आपका अगर मत हो, पंचों का मत हो, यदि पंचों को ये मत अच्छा लगे तो हृदय से हर्षित होकर आप लोग श्री रामचंद्र जी को राज तिलक करें। इस प्रिय वाणी को सुनते ही कौन नहीं चाहेगा राम को राज तिलक ना हो। राम तो सबके चाहते, छोटे बड़े से लेके सब राम को प्यार करते। सुनते ही मंत्री और आनंदित हुए, मानो मन के मनोरथ रूपी पौधे पर पानी पड़ गया। मंत्री हाथ जोड़कर विनती करते हैं कि हे जगतपति, आप करोड़ों वर्ष जिए, आपने हमारे मन की बात कह दी है। जग मंगल भल काज विचारा, बेगौ नाथ ने लाऊ बारा। निरपहि मोद सुन सचिव सुभाषा, बढ़त बोड़ जन ले सुसाखा। आपने जगत भर का मंगल करने वाले भला काम सोचा है। हे नाथ, शीघ्रता कीजिए, देर न लगाइए।
मंत्रियों की सुंदर वाणी सुनकर राजा को ऐसा आनंद हुआ मानो बढ़ती हुई बैल सुंदर डाली का सहारा पा गई हो। कहो भूप मुनिराज कर जोय जोय आसु सी हो, राम राज अभिषेक हित वेग करे सोई सोय सिया। सब मंत्रियों ने कहा आपने तो हमारे मन की बात कह दी। राजा जी आप लाखों साल जियो, हम यही चाहते थे कि आप कहें और राम को युवराज बनाया जाए। तब राजा ने कहा श्री रामचंद्र जी के राज्याभिषेक के लिए जैसे वशिष्ठ जी जो जो कहें उनकी आज्ञा का पालन करें, जो जो सामान की जरूरत हो वो सामान लाया जाए। अरस मुनि से कहो मृदवानी, आनो सकल सुतीरत पानी। मुनिराज ने हर्षित होकर कहा कि संपूर्ण तीर्थों का जल लेकर के आओ, जितने भी तीर्थ हैं सबका जल लेके आओ। फिर उन्होंने औषधि फूल फल पत्थर और अनेकों समान मंगलिक वस्तुएं जो शुभ कार्य के लिए होती हैं, हल्दी सुपारी मोली रोली अगरबत्ती धूपबत्ती जो भी सामान था, पान के पत्ते आम के पत्ते अनेकों सामान जो है उन्होंने गिन गिन करके बताए। चामर चर्म बसन बहु भांति, रोम पाट पट अनगनित जाति। मणिगण मंगल वस्तु अनेका, जो जग जोग भूप अभिषेका। चवर मृग चरम बहुत प्रकार के वस्त्र, असंख्य जातियों के ऊनी और रेशमी कपड़े, नाना प्रकार की मणियाँ रतन तथा बहुत सी मंगल वस्तुएं, लोटा थाली गिलास कटोरी जो जगत में राज्याभिषेक के योग्य होती हैं सबको मंगाने की उन्होंने आज्ञा दी। वेद विदित कह सकल विधाना, कहो रचो पुर विविध विताना। सफल रसाल पूग फल केरा, रोपे विविध चुर चहु फेरा। मुनि ने वेदों में कहा हुआ सब विधान बताकर कहा, नगर में बहुत से मंडप सजाओ, फलों समेत आम सुपारी और केले के वृक्ष नगर की गलियों के चारों ओर रोप दो। रचो मंजे मनि चौके चारो, कहो बनावन बेग बजारो। पूजो गणपति गुरुकुल देवा, सब विधि करे भूमि सुर सेवा। सुंदर मणियों के मनोहर चौक पुराओ और बाजार को तुरंत सजाने के लिए कह दो। श्री गणेश जी गुरु और कुल देवता की पूजा करो और भूदेव ब्राह्मणों की सब प्रकार से सेवा करो। ध्वज पताक तोरण कलश, सजो तुरग रथ नाग। सिरधर मुनिवर बचन सब, निज निज काजे लाग सिया।
ध्वजा पताका तोरण कलश घोड़े रथ और हाथी सबको सजाओ। मुनि श्रेष्ठ कह रहे हैं, गुरु वशिष्ठ जी ने जैसे ही सबको कहा कि ये सामान इकट्ठा करो, सभी लोग सुनते ही अपने अपने काम में लग गए और इतनी जल्दी काम निपटा दिया मानो पहले से ही कर रखा था। सुनत राम अभिषेक सुहावा, जिसने भी श्री राम के राज्य की बात सुनी सबको मंगल ही मंगल हुआ, खुशी ही खुशी। बाज गहा गए अवध बधावा, श्री रामचंद्र जी के राजाभिषेक की सुहानी खबर सुनते ही अवध भर में बड़ी धूम से बधावे बजने लगे। श्री रामचंद्र जी और सीता जी के शरीर में शुभ सुकुन सूचित हुए, उनके सुंदर मंगल अंग फड़कने लगे। पुलिस प्रेम परस पर कहें, भरत आगमन सूचक ए, भय बहुत दिन अति अवसेरी, सुगन प्रतीत भेंट प्रिय केरी। श्री राम जी के सीता जी के, राम जी के बाएं अंग में, दाएं अंग में और सीता जी के बाएं अंग में फड़क रहे हैं, जिसे जानकर राम जी ने कहते हैं कि कोई शुभ काम होने वाला, कहते हैं ना, अगर आदमी का दायां अंग फड़कता है और औरत का बायां अंग फड़कता है तो शुभ कर्म होगा, कोई शुभ अच्छी खबर आएगी। और राम जी के लिए सबसे अच्छी खबर क्या है? हर व्यक्ति की अपनी सोच होती है। उधर तो राजा राम को राजा बनाने के लिए खबर हो गई है, लेकिन राम जी के मन में क्या आ रहा है कि जरूर भरत जी ननिहाल से आ रहे होंगे, उनके लिए इससे बड़ी खुशी की कोई बात नहीं। पुलकित होकर वे दोनों प्रेम सहित पुलकित होकर के श्री राम जी कह रहे हैं कि मेरे भाई भरत मामा के घर गए हुए हैं और बहुत दिन हो गए हैं, बहुत ही शुभ अवसर आ रहा है, बार बार उनके मिलने की मन में याद आती है। और जो ये बाएं अंग फटक रहे हैं, इनसे तो लगता है भरत जी के मिलने का समय आ गया, भरत जी आने वाले हैं। भरत सरी से प्रिय को जगमाई, यह सुगन फल दूसर नाई। राम ही बंध सोच दिन राती, अंडे कमठ हृदय जी भाती। और भरत जी के समान जगत में हमें कोई भी प्यारा नहीं है। सुकुन का बस यही फल है, दूसरा नहीं। श्री रामचंद्र जी को अपने भाई भरत का दिन रात ऐसी चिंता रहती है जैसे कछुए का हृदय अंडों में रहता है। हे अवसर मंगल परम, सुन रहे सौर निवास। सोबत लख विदु बढ़त जन, बारिद बीच विलास। हवा से भी तेज चलती है, हवा से भी तेज चलती है।
राजमहल में ये बातें हो रही थी कि राम को राज तिलक दिया जाए, और गुरु वशिष्ठ जी ने सबको कहा कि ये सामान आपको लेके आना, और फैलती फैलती बात पूरी योद्धा में फैल गई। जिसने भी सुना वो खुशी से आनंद से झूम उठा, और ये बात कहाँ पहुंच गई? रण्यवास में, जहाँ रानियां रहती हैं। वो भी खुशी से झूम उठी सुनते ही, जैसे चंद्रमा को बढ़ते हुए देखकर समुद्रों में लहरें छाल मारने लग जाती हैं। ऐसे ही रण्यवास में भी रानियों के मन में भी बड़ी खुशी की लहरें उठ रही है। प्रथम जाए जिन बचन सुनाए, भूषण बसन भोर तिन पाए। जिसने भी जाकर के ये बात सुनाई, रानियों ने उन्होंने अपने गले के सोने के हार, जवाहरात के हार, मोतियों के हार निकाल करके उनको दिए। प्रेम पुलिक तन मन अनुरागी, मंगल कलश सजन सब लागी। रानियों का शरीर प्रेम से पुलकित हो उठा और मन प्रेम में मगन हो गया। वे सब मंगल कलश सजाने लगे। चौके चार सुमित्रा पूरी, मणि में विविध भांति अति रूरी। आनंद मगन राम महतारी, दिए दान बहु विपर हंकारी। सुमित्रा जी ने रत्नों के बहुत प्रकार के अत्यंत सुंदर और मनोहर चौक पूरे। आनंद में मगन श्री राम जी की माता कौशल्या ने ब्राह्मणों को बुलाकर बहुत से दान दिए। उन्होंने ग्राम देवियों, देवता और नागों की पूजा की और फिर बलि भेंट देने को कहा। अर्थात कार्य सिद्ध होने पर फिर पूजा करने की मनोती मानी और प्रार्थना की, जिस प्रकार से श्री रामचंद्र जी का कल्याण हो, दया करके वही वरदान दीजिए। सब ने प्रार्थना की, अपने पितरों की, अपने कुल गुरुओं की, ब्राह्मणों को दान दिया और सबसे एक ही प्रार्थना की कि हे प्रभु, इस सुंदर कार्य में कोई विघ्न ना पड़े। गाँवे मंगल कोकल वैनी, विधु बदन मृग सावक नैनी। कोयल की सी मीठी वाणी वाली, चंद्रमा के समान मुख वाली और हेड़ के बच्चे के नेत्रों वाली बहुत सी स्त्रियां गुणगान गाने लगी। क्या? श्री राम जय राम जय श्री राम जय राम जय राम श्री राम
सियापति रामचंद्र भगवान की, आज के आनंद की, सभी श्रोताओं की जय। भजन गाएगा? आपने बार भजन गाया नहीं? ये दे दीजिए, लो ये लो, उधर दे। एक भजन सरोज गाएगी, एक भजन तुम गाओगे, एक भजन श्यामा गाएगी। Thank you.